समर्थ सतगुरुदेव गुरु सिंगा जी महाराज की कृपा और उनका ही आशीर्वाद द्वारा आज आपकी इस पावन भूमिका पर दुबले परिवार का शुभ संकल्प से गुरु महाराज की 5 दिवसीय परचरी महापुराण कथा आयोजन को शुभारंभ और इस 5 दिवसीय आयोजन का प्रथम दिवस में प्रवेश। जब जब भी इस भूमिका पर उस पारी ब्रह्म परमात्मा की आवश्यकता रही, तब तब स्वयं उस निर्गुण निराकार ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा ने इस भूमिका पर कहीं न कहीं सगुण साकार रूप लिया, या फिर ऐसा कोई परम तत्व दर्शी, कोई महापुरुष, ऐसी कोई परम चेतना ने समय समय का ऊपर हर प्रांत, हर क्षेत्र, हर जिला में कहीं न कहीं अवतरित होती रही। इसी प्रकार इस कलिकाल कलयुग का अंदर भी इस निमाड़ भूमिका पर हमारा समर्थ संत सिंगाजी बाबा जैसा महापुरुष को अवतार हुआ और जिनने अपनी निर्गुण भक्ति का माध्यम से हम जैसा अनेक अचेत जीवन का अंदर एक चेतना प्रकट की, एक मार्गदर्शन दिया, एक आत्म कल्याण को साधन दिया। तो सिंगाजी बाबा का जीवन काल का अंदर जो जो भी घटना ने घटित हुई न, वो सारी घटना ने एक लीला का रूप में परिवर्तित हुई। और बाबा ने अपना तप भजन बल पर जो भी अनुभूति प्राप्त करी, जो अनुभव प्राप्त करे, उसी अनुभव को एक वाणी का रूप में गुरु महाराज ने हम जैसा जीवन का लिए एक आत्म कल्याण को साधन रखा। तो सिंगाजी बाबा की लीला अनुभव न को अगर एक वाणी का रूप में किसी ने विस्तार पूर्वक लिपिबद्ध की हो, सिंगाजी बाबा की लीला अनुभव और उनको जो मार्गदर्शन रहे, जो अनुभव रहे, इनके एक वाणी का रूप में अगर किसी ने लिपिबद्ध किया तो एक हमारा समर्थ संत हुआ खेमदास जी महाराज, जिन बाबा को
पूरा अनुभव, उनकी पूरी लीला न एक वाणी का रूप में इस परचरी पुराण नामक ग्रंथ का अंदर विस्तार पूर्वक लिपिबद्ध की। तो इस पुराण को लेकर सिंगाजी बाबा की समाधि का 132 वर्ष बाद है। सिंगाजी बाबा की समाधि सम्मत 1616 का अंदर है और इस पुराण को लेख हुई सम्मत 1748 में। तो इस गणित से अगर देखे जाए तो इस पुराण को लेख सिंगाजी बाबा की समाधि का 132 वर्ष बाद है। तो यहां सबसे पहला बाबा खेमदास जी अपनी वाणी का द्वारा अपनी पहली ही चौपाई में हम सभी श्रोता बंधुओं से एक निवेदन करें कि आगे कथा कहूं विस्तारा, तुम श्रोता जन करो विचारा। अब इस पूरी लाइन के अंदर उन मुख्य रूप से विचारा शब्द कर रखे। आगे कथा कहो विस्तारा, तुम श्रोता जन करो विचारा। अर्थात बाबा खेमदास जी महाराज सदगुरु सिंगाजी महाराज की कथा प्रारंभ करना से पहले हमको ये चेतावनी दे रहा है, हमको एक समझाइश दे रहा है कि इस कथा को बड़ी ही सतर्कता का साथ सुनना की आवश्यकता है और बड़ी ही सतर्कता का साथ ओक श्रवण करीने, ओक हृदय से कर। क्योंकि श्रवण भक्ति, ये श्रवण जो है ये भक्ति की एक विधा है। प्रथम तो श्रवण, किसी भी वाणी का, किसी भी शब्द का, किसी भी विचार का जब तक हम सुनांगा नहीं तब तक उस विचार का ऊपर, उस वाणी का ऊपर मनन संभव नहीं है। तो प्रथम श्रवण, श्रवण करना का बाद उन शब्द न का ऊपर, उन वाणी न का ऊपर, उन विचार न का ऊपर मनन की आवश्यकता है। ये नहीं कि 3 घंटा आई न बटीगा कथा सुनी ली और काई कहो भगवान जाने, नहीं। अगर हमारा मन के अंदर ये दृढ़ जिज्ञासा है, दृढ़ भाव है, आत्म कल्याण की भावना है, क्योंकि वेद की प्रथम उद्घोषणा यही रही कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जब तक हमारा अंदर जिज्ञासा दृढ़ नहीं बने, मनन नहीं हो, चिंतन नहीं हो, तब तक न तो कथा सुनना सार्थक है और न सुनाना सार्थक है। दृढ़ जिज्ञासा, अगर आत्म कल्याण की जिज्ञासा छे, आत्म कल्याण का भाव छे, हमारी निष्ठा दृढ़ छे, हमारी जिज्ञासा दृढ़ छे, तब ही कहीं न कहीं वाणी, तब ही कहीं न कहीं शब्द, तब ही कहीं न कहीं विचार, तब ही कहीं न कहीं इस संतन का अनुभव हमारा ऊपर असर करे। तो पहला हम श्रवण करा, फिर मनन करा, फिर निधिध्यासन करा, तब ही हमारा श्रवण सफल माने जाएगा। क्योंकि यहां मनन को ही विचारा शब्द से लिया गया है। तो फिर हमारा अंदर ये भाव जागिया कि भैया हम कथा श्रवण करने के बाद उस कथा का मनन तो करें, लेकिन मनन का फल क्या है, ये भाव भी जागे। तो यहां हमारा संत महापुरुष हमको बताओ कि मनन का फल होता है विवेक।
मनन से ही विवेक जागृत होगा हमारा अंदर। बिन सत्संग विवेक न हो। सत्संग का ऊपर, वाणी का ऊपर, उन महापुरुष का अनुभव विचारना का ऊपर अगर हम मनन करांगा तो हमारा अंदर विवेक जागेगा। और विवेक ही ऐसा एक समर्थ है कि हमारा अंदर जो भी मोह भ्रम है एक ही निवृत्ति करेगा। और मोक्ष पद प्राप्त कराना में सहायक अगर कोई है तो वो हमारो विवेक। और मनन लक्षण से ही मनुष्य संज्ञा है। जो मनुष्य नाम दियो, मनन लक्षण से ही मनुष्य संज्ञा दी गई। क्योंकि संसार में हमारा जो लगाव है, अभी हमारो लगाव संसार से जुड़ेल छे, परिवार से जुड़ेल छे, घर गृहस्थी से जुड़ेल छे, कहीं न कहीं एक लौकिकता से जुड़ेल छे। और जब तक हमारो लगाव संसार से जुड़ेल छे तब तक हम हमारा आत्म स्वरूप को मनन नहीं कर पाना। जब तक हम मनोराज्य में जीते हैं तब तक ही हमें विषयों के लिप्सा का बंधन होता है। और जब इसी विचार का, इसी प्रपंच को त्याग करेंगे, जब हम आत्म तत्व को विचार करेंगे, हम निर्विकारता अर्थात आत्म स्थिति की कुटस्थता को प्राप्त करेंगे, मुक्त हो सकते हैं। इसलिए यहां विचार शब्द के लिए गए, इसलिए यहां विचार को महत्व दिए गए हैं। एक हमारा महापुरुष संत हुआ सुंदरदास जी महाराज, वो भी एक जगह अपनी वाणी के अंदर लिखे कि विचार की आवश्यकता तो कहां नहीं है, हर जगह विचार की आवश्यकता है। हर कार्य के करना से पहला विचार की आवश्यकता है। हमारा बुजुर्ग लोग पहले कहता था कि भैया जो भी काम करो सोची विचारे न करो, क्योंकि अगर बिना विचारे कोई काम करांगा तो उस कार्य के अंदर ना तो सफलता मिलना की और ना उस कार्य की कोई सार्थकता रहना की। यानी बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए और काम बिगाड़े आपनो और जग में हो थसाए। यहां सुंदरदास जी महाराज भी कहते खाए तो विचार कर, खाना से पहले विचार कर कि जे हम ग्रहण करने वाला छे ये अपना उपयोग में आना लायक छे कि नहीं, अपना योग्य छे कि नहीं, ये खाना योग्य छे कि नहीं। खाए तो विचार कर, सोए तो विचार कर, सुंदर विचार कर तो ही तो बार है। और अपन बाबा के आरती भी रोज गावा कि ऐसे आरती करो विचारी। इस आरती का माध्यम से बाबा हमको वही उपदेश कर रहा है, वही मार्गदर्शन दे रहा है कि परमात्मा ने जब इस सृष्टि की रचना करी तो विचार करी नहीं करी, ऐसी आरती करो विचारी। बाबा तुलसीदास जी भी विचार शब्द को सरस्वती की उपमा दी। इसी विचार को गोस्वामी तुलसीदास जी ने सरस्वती कहा। राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, सर से ब्रह्म विचार प्रचार है। राम भक्ति गंगा की धारा है और तथा जो ब्रह्म को विचार है, ये ब्रह्म का विचार ही सरस्वती की धारा है। और सिंगाजी बाबा का चरित्र का माध्यम से हमें ब्रह्म का विचार होगा। ये परचरी पुराण कथा जो है ये कोई राजा महाराजा की कथा नहीं, ये कोई किसी और की कथा नहीं है, ये खुद हमारा स्वयं का परिचय है। परचरी माने स्वयं का परिचय है और हमका स्वयं को परिचय प्राप्त करने इस कथा रूप में एक ही माध्यम है वाणी। तो यहाँ बाबा खेमदास जी महाराज सबसे पहले हमसे एक निवेदन कर रहा है कि आगे कथा कहो विस्तारा, तुम श्रोता जन करो विचारा। और विचार शब्द का अगर देखे जाए
तो ज्ञान की जो सप्त भूमिका है, ज्ञान की सप्त भूमिका का अंदर दूसरी भूमिका ही विचारणा है। तो आज खेमदास जी बाबा की आगे कथा कहूं विस्तारा, तुम श्रोता जन करो विचारा, आज सदगुरु स्वामी कृपा करें। ये तो गुरु महाराज ने कहीं न कहीं हमारा ऊपर असीम कृपा करें कि हमारा अंदर एक छोटी सी बुद्धि को संचार हो। बाबा खेमदास जी कह रहा है कि आगे कथा कहूं विस्तारा, तुम श्रोता जन करो विचारा, सदगुरु स्वामी कृपा करी, तबते बुद्धि मोहे संचरी। उनकी कृपा से हमारा अंदर एक छोटी सी बुद्धि को संचार हुए और अपनी अल्प बुद्धि का अनुसार गुरु महाराज की लीलानक को विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहे हैं। और सदगुरु स्वामी कृपा करी, तबते बुद्धि मोहे संचरी, सदगुरु प्रताप कथा जो कहूं, सदा शरण मैं साध के रहूं। तो यहां बाबा खेमदास जी सबसे पहले अगर किसी तत्व का ऊपर चर्चा करें तो उनने पहले गुरु तत्व का ऊपर चर्चा करें, क्योंकि मनुष्य जीवन की सबसे पहली आवश्यकता अगर कोई है तो वो केवल गुरु की। लौकिक आवश्यकता से लगे न पारलौकिक आवश्यकता तक। हमारे एक समर्थ संत हुई सहजो भाई। सहजो भाई भी एक जगह अपनी वाणी में लिखा है कि सहजो कारज जगत के गुरु बिना पूरे ना है। एक लौकिक जगत का अंदर अगर कोई कार्य करांगा तो उस कार्य को करना से पहला हमको कोई गुरु की आवश्यकता चाहिए। कोई भी कार्य हो, शिक्षा से लगे ना, जिस प्रकार की भी शिक्षा आपको चाहिए, अगर संगीत की शिक्षा चाहिए तो कोई संगीतक जो संगीत को जानकार है ओका से आपको उपदेश लेना पड़ेगा, ओका से शिक्षा लेना पड़ेगा, ओका से ज्ञान लेना पड़ेगा। अगर आपको किसानी भी करना तो कोई किसानी करना वाला जो बड़ा किसान है, जो अनुभवी किसान है, ओका पास जानना कि इस साल कौन सी फसल बोना चाहिए, अभी फसल बोए तो कौन सी दवाई देना चाहिए, कौन सा खाद देना चाहिए, ये जानकारी हम किसी से लेवाज की नहीं। तो जब संसार का कार्य न करना का लिए, संसार का काम न करना का लिए हमको गुरु की आवश्यकता है, तो उस आत्म तत्व को प्राप्त करना का लिए, उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करना का लिए फिर गुरु की आवश्यकता क्यों नहीं रहेगी। सहजो कारज जगत के गुरु बिना पूरे नाई, तो हरि गुरु बिन कैसे मिले, जरा सोच समझ मन में। इसलिए यहां हमारा संत ने ये बात कही कि हमारा जीवन का अंदर पहली आवश्यकता अगर किसी की है तो वो गुरु की, क्योंकि बिना गुरु हमारा जीवन की ना तो कोई दशा है ना कोई दिशा है। इन बिना सदगुरु की दुनिया में इंसान भटकते देखे हैं। बिना गुरु हमारो जीवन एक भटकेल प्राणी का समान। बिना सदगुरु के दुनिया में इंसान भटकते देखे हैं। अरे आम बसर की तो बात क्या, यहां सुल्तान भटकते देखे हैं। रहमो कर्मों की दौलत मिलती है आत्मज्ञानी को, और बिना गुरु को तो दुनिया में कहीं धनवान भटकते देखे हैं। बिना गुरु हमारा जीवन की ना तो कोई शुरुआत है ना कोई सार्थकता है। और शास्त्र तो यहां तक प्रमाण दे कि गुरु बिन भव निधि तरह ही न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। हम बिना गुरु तो अगर शंकर ब्रह्मा का समान भी हो जाओ तो भी सार्थकता नहीं। गुरु बिना भव निधि तरह ही न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। और सिंगाजी बाबा तो अपनी वाणी में यहां तक लिखे, कटु सत्य लिखे कि गुरु बिन ज्ञान ध्यान सब फोकट, फोकट नेम हजारों। जैसे पति बिन शोभा क्या त्रिया की, काई विधवा को सिंगारो, गुरु जी मारो अब को जन्म सुधारो। जैसे पति का बिना एक स्त्री अपना शरीर का ऊपर कोई श्रृंगार नहीं कर सकती, क्योंकि उसको शोभा नहीं देना।
श्रृंगार केवल छे तो सुहागन को छे। तो यहाँ गुरु महाराज कहते भैया बिना गुरु भी हमारो जीवन केवल उसे एक विधवा स्त्री का समान, कोई श्रृंगार नहीं कर सकता। गुरु बिन ज्ञान ध्यान सब फोकट, फोकट नेम हजारों, जैसे पति बिन शोभा क्या त्रिया की, काई विधवा को सिंगारो गुरु जी मारो, अब को जन्म सुधारो। तो गुरु महाराज कहते भैया ये कितना भी साधन न कम अपने ले आओ, जब कर लेवा तब कर लेवा, पूजा कर लेवा, पाठ कर लेवा, तीर्थ कर लेवा, व्रत कर लेवा, ये सब साधन है। और साधन की उपयोगिता कब छे? शास्त्र वाणी का अनुसार अगर देखे जाए तो इन साधन का शून्य की उपमा दी गई। रामचरितमानस का न्याय से देखे जाए बाबा तुलसीदास जी लिखे कि नाम राम को अंक है, साधन है सब शून्य। साधन को कौन सी उपमा दी? शून्य की। और आप विचार करो कि शून्य हमारा पास एक हो कि 10 हो, शून्य को अपना आप में कोई महत्व नहीं है, वो केवल शून्य ही है। लेकिन अंक हमारा पास एक भी है तो वो एक भी अपना आप में कहीं न कहीं मूल्य रखे, कीमत रखे कि नहीं मेरे पास एक है, भले एक छे पर छे तो सही। और शून्य को अपना आप में कोई महत्व नहीं है। नाम राम को अंक है, साधन है सब शून्य, और अंक गए कछु हाथ नहीं, और अंक रहे 10 गुण। अगर एक शून्य से और उस शून्य का अगर अंक जुड़ी जाए तो शून्य को महत्व भी बढ़ी जाएगा 10 गुना। 2 शून्य से वो खा एक अंक लिखी दिए तो शून्य को महत्व बढ़ जाएगा 100 गुना। लेकिन अंक नहीं है तो शून्य को कोई महत्व नहीं है। यहाँ विरोध नहीं है, विरोधाभास नहीं कि बाबा ने कोई साधन को विरोध करो है। जो सच्चाई से, सच्चाई से कहीं न कहीं हमको परिचय कराने बाबा। और साधन में आप सबकी स्वतंत्रता है, साधन में कोई गुरु की आवश्यकता नहीं कि कोई जप करे तो गुरु से पूछना जाए, कोई तीर्थ करे तो कोई गुरु से पूछना जाए, कि कोई पूजा करे तो पहले गुरु करेगा फिर पूजा करेगा। नहीं, साधन में आपकी पूर्ण स्वतंत्रता है। जैसे एक कन्या, एक लड़की अपना शरीर का ऊपर सारो श्रृंगार कर सके, सब में स्वतंत्रता है। पाए में पायल पहरी सके, नाक में नथ पहरी सके, कान में कुंडल पहरी सके, हाथ में कंगन पहरी सके, सब पहरी सके, सब श्रृंगार कर सके, सारा श्रृंगार में स्वतंत्रता है। लेकिन मंगलसूत्र में स्वतंत्रता नहीं है। सब श्रृंगार कर लेगा लेकिन मंगलसूत्र अपना हाथ से नहीं पहन सकते, अपना मन से नहीं पहन सकती। मंगलसूत्र के अंदर की स्वतंत्रता नहीं है, मंगलसूत्र केवल पति का द्वारा पहनाएगा। जैसे एक लड़की का मंगलसूत्र पति का द्वारा मिला है, ऐसे ही एक साधन का मंत्र भी सदगुरु का द्वारा मिला है। सदगुरु का द्वारा ही हमको मंत्र मिलेगा और उसी मंत्र से हमारा साधन की उपयोगिता है। नहीं तो साधन तो सब सुनने चाहिए। जैसे एक नारी एक स्त्री श्रृंगार कर सके, सब सारा श्रृंगार मुख्य स्वतंत्रता है, कोई रोक टोक नहीं। वो कोई ये नहीं कही तूने छोरी ये क्यों पहन सके, लेकिन मंगलसूत्र अपना मन से नहीं पहन सकते। तो साधन आप सब कर सको, आप पूजा कर सको, पाठ कर सको, तीर्थ कर सको, व्रत कर सको, लेकिन भजन करना का लिए, नाम सुमिरन करना का लिए, वो शब्द तो आपको गुरु का द्वारा ही मिलेगा, मंत्र तो गुरु का द्वारा ही मिलेगा। और उस मंत्र की उपयोगिता है आत्म कल्याण का लिए अगर कोई साधन से तो केवल भजन ही तो है। तब तो कहें कि धीरे विधाता ने या सुंदर काया, करील भजन तू छोड़ी न माया, और भजन करी ने अपन तरी जावांगा, नहीं तो जैसा आया न सच दी जा। तो गुरु महाराज की भैया भजन एक अंक है, नाम एक अंक है। नाम राम को अंक है, साधन है सब शून्य, अंक गए कछु हाथ नहीं, और अंक रहे 10 गुण। और ये गुरु शिष्य की जो परंपरा चली है, आप शास्त्र प्रमाण देखो, संतन की वाणी में प्रमाण देखो। सिंगाजी बाबा तो अपनी वाणी के अंदर यहां तक प्रमाण दे
कि जैसे एक बच्चों माता का गर्भ के अंदर 9 महीना तक रहे, लेकिन यहां एक जन्म ऐसो भी हुयो, एक बालक माता का गर्भ के अंदर 9 महीना नहीं, 10 महीना नहीं, 12 महीना नहीं, साल भर नहीं, 2 साल नहीं, 12 साल तक रहे। और उनका से आप हम सबको परिचित हो। सुखदेव स्वामी जैसा विरक्त संत, जिनको नाम ही पड़ी गो गर्भ योगेश्वर, जिन माता का गर्भ के अंदर 12 साल तपस्या करे, और सुखदेव स्वामी को जैसे ही जन्म हुयो तो जन्म से ही बैकुंठ पहुंचेगा। जन्म लियो, जन्म हुयो और बैकुंठ चल दिया। लेकिन जैसे ही बैकुंठ पहुंचा तो भगवान द्वार का ऊपर रोकी दे, और भगवान कहने लगे कि महाराज पहले आप ये बताओ कि आप गुरुमुखी हो या मनमुखी। तो सुखदेव स्वामी कहने लगे कि महाराज मैंने 12 साल गर्भ के अंदर तपस्या करी और मैं यहाँ गुरु की आवश्यकता। भगवान कहते कि भैया आप 12 साल नहीं 24 साल तपस्या कर ले, लेकिन यहां उन्हीं को प्रवेश थे जो गुरुमुखी थे। उसी समय सुखदेव स्वामी को बैकुंठ से वापस भेज दिया। गर्भ योगेश्वर गुरु बिना चली गया सुखदेव, और बैकुंठ से पच्छा फेरिया, ऐसा फेर दिया सुखदेव, ऐसा गुरुमुखी कोई एक देखिया, मनमुखी मिलिया लाख, और गुरु का शब्द पर जो चाले जिनकी जुग जुग प्रवेश आए। साहब हमारा संत, हमारा शास्त्र तो यहां तक प्रमाण दे कि जो स्वयं भगवान, स्वयं ब्रह्म भी सगुण साकार रूप लेना है, राम कृष्ण जैसा उनका भी यहां गुरु की आवश्यकता। राम कृष्ण से कौन पड़ा, उन्होंने भी सदगुरु किन, और 3 लोग के नाथ जो रहे गुरु के आदि। और गुरु ही एक ऐसा समर्थ है कि हमारो ये लोग भी सुधार दे और परलोक भी सुधार दे। 2 ही लोग सुधारना वाला, 2 ही लोग की सार्थकता दिलाना वाला अगर कोई छे तो वो केवल सदगुरु। इसलिए हमारा संत अपनी वाणी के अंदर प्रमाण देने गए। जो शरण गुरु की आया, जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान पचाया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान पचाया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। हरि बोल।
सतगुरु महाराज की जय गुरु सिंगा जी महाराज की जय। जो शरण गुरु की आया यह लोक सुखी पर लोक सुखी। गुरु कहीं न कहीं हमको दोनों मार्ग पर चलना सिखा रहे, व्यवहार मार्ग पर भी और अध्यात्म मार्ग पर भी। तुलसीदास बाबा ने जब सिंगाजी बाबा से प्रार्थना करी कि गुरु महाराज महाराज हृदय में दोहरो ज्ञान दीजिए, हाथ जोड़ी न करू अरदास 84 में मख मत दीजो वास, क्योंकि हम बालक छे अजब नादान और हृदय में दीजो स्वामी महाराज दोहरो ज्ञान। ज्ञान दोनों प्रकार का होना चाहिए, व्यवहारिकता को भी और आध्यात्मिकता को भी। व्यवहार को ज्ञान छे, अध्यात्म को ज्ञान नहीं है तो भी कमी छे। अध्यात्म को ज्ञान छे और व्यवहार को ज्ञान नहीं है तो भी कमी छे। ज्ञान दोनों तरफ। और जो जो भी गुरु शरण में गया, गुरु बताया मार्गदर्शन को अनुसरण करे, उन्होंने अपने ये लोग भी सुधार लियो और परलोक भी सुधार लियो। व्यवहार कभी संसार कभी सुचारू रूप से निभा लियो और अंत में परम गति को भी प्राप्त करियो। जो शरण गुरु की आया यह लोक सुखी परलोक सुखी। तो यहां पहले आवश्यकता बताई गुरु की। और भैया ये गुरु शिष्य की जो परंपरा चली है रही, ये कोई आदिकाल से नहीं चली रही, ये तो अनादिकाल से चली रही। और सिंगाजी बाबा तो अपनी वाणी के अंदर सबसे पहले से गुरु परंपरा का ऊपर, गुरु प्रणाली के ऊपर प्रकाश डाले कि सर्वप्रथम आदि अनादि ब्रह्म, ब्रह्म का शिष्य हुआ अनल, अनल का शिष्य हुआ प्रनल, प्रनल का शिष्य मेघासक्त, मेघासक्त का शिष्य सच्चिदानंद, सच्चिदानंद का शिष्य निरंजन, निरंजन का शिष्य ओंकार, ओंकार का शिष्य विष्णु जी, विष्णु जी का शिष्य अविनाशी, अविनाशी का शिष्य ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी का शिष्य मार्कंडे ऋषि, मार्कंडे ऋषि का शिष्य हिमाचल ऋषि, हिमाचल ऋषि का शिष्य धुमर ऋषि, धुमर ऋषि का शिष्य दत्तात्रेय, दत्तात्रेय का शिष्य श्वेतदत्त, श्वेतदत्त का शिष्य केतदत्त, केतदत्त का शिष्य परशुराम जी, परशुराम जी का शिष्य गौतम ऋषि, गौतम ऋषि का शिष्य गंगा ऋषि, गंगा ऋषि का शिष्य जनक विदेही, जनक विदेही का शिष्य सुखदेव स्वामी, सुखदेव स्वामी का शिष्य सोत पुराणिक, सोत पौराणिक का शिष्य सेठ जी, सेठ जी का शिष्य केत जी, केत जी का शिष्य दुर्वासा ऋषि, दुर्वासा ऋषि का शिष्य रोहिण्या जी, रोहिण्या जी का शिष्य जड़ भरत, जड़ भरत का शिष्य वामदेव, वामदेव का शिष्य कपिल मुनि, कपिल मुनि का शिष्य सेवाचार्य, सेवाचार्य का शिष्य सन्मुखाचार्य, सन्मुखाचार्य का शिष्य गुड़गाचार्य, गुड़गाचार्य का शिष्य गोविंदाचार्य और गोविंदाचार्य का शिष्य आदि शंकराचार्य महाराज। ऐसे आज से नहीं, ये अनादिकाल से गुरु शिष्य की परंपरा चली है। और सिंगाजी बाबा जैसा महापुरुष इनकी लिंक जुड़े तो स्वयं आदि अनादि से जुड़े, कोई बीच में से खड़ा हुआ महापुरुष नहीं। जिस समय आदि शंकराचार्य महाराज केरल प्रांत का अंदर पूर्णा नदी का तटवर्ती एक क्लांदी नामक गांव, जहां पर बड़ा ही विद्वान और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहता था शिव गुरु, जिनकी पत्नी माता सुभद्रा देवी। अब शिव गुरु और सुभद्रा देवी का यहाँ वैशाख शुद्ध पंचमी का दिन स्वयं शंकर अवतार भगवान शंकराचार्य महाराज को जन्म हुआ। और जैसे ही शंकराचार्य महाराज को जन्म हुआ तो शंकराचार्य महाराज बाल्यकाल से ही, जन्म से ही इतना दिव्य प्रतिभा संपन्न बालक था कि जिन मात्र 7 वर्ष की अल्प आयु में सारा वेद वेदांत को अध्ययन कर पूर्ण कर दिया, उनको कंठस्थ कर लिया। इनकी ऐसी असाधारण प्रतिभा देखी ना, गुरुकुल के अंदर जो आचार्य लोग था, जो गुरु लोग था, वो भी देखी ना आश्चर्य करता है। अरे ये बालक शंकर की कितनी कुशाग्र बुद्धि थी, बचपन को नाम उनको शंकर ही थे और शंकर को ही अवतार, भगवान शंकर का ही अवतार था शंकराचार्य महाराज। और बाल्यकाल में उनको नाम ही शंकर था। तो जो गुरुकुल का अंदर जो आचार्य लोग था, जो गुरु लोग था,
उनकी ऐसी दिव्य कुशाग्र बुद्धि देखी ना, बड़ा आश्चर्य करता था। क्या रे, बच्चा कितना तेजस्वी है, बच्चे की बुद्धि कितनी कुशाग्र है। एक बार गुरुकुल का समय, निवास की बात कि एक दिन बालक शंकर गांव का अंदर भिक्षाटन का लिए गया। तो भिक्षा मांगना के लिए वो एक ब्राह्मणी का घर पहुंचा, और वो ब्राह्मण बेचारी निर्धन थी। और जैसे ही बालक शंकर उनका द्वार पर पहुंचा और आवाज लगाई, माई भिक्षाम देहि, माई भिक्षाम देहि। अब जैसे वो ब्राह्मणी अपना घर से बाहर निकली, तो जब बच्चा को स्वरूप देखे, बालक शंकर को एक तेजस्वी मुखमंडल देखे, तो मन के अंदर विचार करने लगे, देखो बच्चों कितना तेजस्वी है, कितना दिव्य तेज है, मुखमंडल का ऊपर झलकी रही। लेकिन वो ब्राह्मणी बेचारी इतनी गरीब थी, इतनी निर्धन थी कि उस समय उस बालक के देना का लिए उनका पास अन्न को एक कण भी नहीं था, एक दानो भी नहीं था। लेकिन उस समय वो कहीं से आंवला चुनीने लाए थे। अब जैसे ही आंवला को एक फल उठाया, और उस ब्राह्मण ने उस ब्रह्मचारी बालक शंकर को देने लगी। घर में कुछ नहीं होने का कारण उनकी असमर्थता देखी ना, बालक शंकर का मन में भी करुणा फूटी, उनको भी हृदय करुणा से भरी आई। देखो माता की इच्छा तो कितनी प्रबल छे देना की, लेकिन किस्मत को खेल कि घर में अन्न को एक दानो नहीं है। उसी समय बालक शंकर ने उसी जगह का ऊपर कनकधारा स्त्रोत को प्रणयन करीने माता भगवती लक्ष्मी को प्रसन्न करे। और माता लक्ष्मी जब प्रसन्न हुई, तो ब्राह्मणी की टोकनी में जितना भी आंवला था, वो सारा आंवला ने को सोना में परिवर्तित कर दिया। सारा आंवला सोना का बनेगा। ऐसे लीला बालक शंकर ने बाल्यकाल का अंदर प्रकट की। और जब विद्या अध्ययन समाप्त करी न, बालक शंकर अपना घर आवे, तुमने एक बार मातश्री से कहा कि माता, आज मेरी इच्छा है कि मैं संन्यास धारण करूं। बालक शंकर का मन में संन्यास की तीव्र जिज्ञासा थी, दृढ़ जिज्ञासा थी, प्रबल इच्छा थी। लेकिन माता का भी इतना परम भक्त था कि माता की बिना आज्ञा से वो संन्यास भी लेना नहीं चाहता, क्योंकि माता का प्रेम को समझता था कि मां को कष्ट देकर मेरा संन्यास लेना भी उचित नहीं है। माता मना करी जाए कि बेटा, थारा जन्म का पश्चात से थारा पिताजी को देहांत हुई, घर में हूं अकेली छे, मारो एक तू सहारो छे, और अगर तू संन्यास ले लेगा तो फिर मारी देखरेख कौन करेगा, मारी साल संभाल कौन करेगा, हूं किनका सहारा रहूंगा, हूं किनका आश्रित रहूंगा। अब इधर बालक शंकर की इच्छा तो इतनी प्रबल थी कि संन्यास धारण करना, लेकिन माता की ओर से अनुमति नहीं मिली, और बिना अनुमति संन्यास लेना नहीं चाहता। तो उस समय बालक शंकर ने विचार किया कि अब ऐसा कोई उपाय खोज जाए, ऐसा कोई माध्यम निमित्त बनाया जाए कि माता खुद कह दे अपन का संन्यास लेना चाहिए, माता खुद आदेश कर दे संन्यास को। तो एक दिन बालक शंकर माता का साथ नदी का ऊपर स्नान करना का ले गया, और जैसे ही स्नान करना का ले गया, तो उस समय एक ऐसी लीला प्रकट की शंकराचार्य महाराज ने, बालक शंकर ने। इस समय नदी के अंदर एक मगर ने उनको पैर पकड़े लिए। अब जैसे मगर ने पैर पकड़े, वो एक लीला थी शंकराचार्य महाराज की।
अब जैसे मगर ने प्रेम पैर पकड़े तो बालक शंकर जोर जोर से आवाज लगाने लगी कि माता बचाओ, माता बचाओ। अपना बच्चा को संकट में देखे माता सुभद्रा देवी का भी होश उड़ेगा, बेचैन हुई ना, हाहाकार मचाने लगी कि मेरे बच्चे को कोई बचाओ, मेरे बालक को कोई बचाओ। लेकिन शंकराचार्य की माता आप चिंतित मत हो, आप दुखी मत हो, आप तो केवल मगर सन्यास को आदेश कर दो, ये मगर तुरंत छोड़ देगा, ये मगर हमारा कुछ भी बिगाड़ी नहीं पाना। उस समय माता अपना बच्चा को संकट में देखी ना, जो आदेश चाहो वो आदेश देना के लिए तैयार थी। बोले बेटा तू सन्यास धारण कर लीजिए, पर इस मगर से अपना प्राण बचेल, इस मगर से अपना प्राण बचेल। जैसे ही माता को आदेश हुए उसी समय मगर ने शंकराचार्य महाराज को छोड़ दिया, तुरंत बाहर आया। इस लीला का माध्यम से आदि शंकराचार्य महाराज ने मातृश्री से सन्यास की आज्ञा लिया, आज्ञा प्राप्त करी और 8 वर्ष की उम्र में घर से निकल लिया। लेकिन जाते समय मातृश्री कहने लगी कि बेटा तू बिल्कुल सन्यास धारण करेला, तू बिल्कुल घर परिवार तजिद, लेकिन जाते जाते मके एक वचन देना पड़ेगा। बोले माता बिल्कुल वचन दूंगा। बोले बेटा मके एक वचन दे कि तू सन्यास बिल्कुल धारण कर ला, मको कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन जिस दिन हमारी मृत्यु हो उस दिन आपको घर पर रहना पड़ेगा। मातृश्री को वचन दिया शंकराचार्य महाराज ने कि मां जिस दिन आपकी अंतिम श्वास रहेगी, मृत्यु का समय रहेगा, उस समय मैं आपके करीब रहूंगा, आपके पास रहूंगा, उपस्थित रहूंगा। ऐसा आदेश पाइन शंकराचार्य महाराज घर से निकलेगा। नर्मदा तट भ्रमण करता करता केरल से रवाना हुआ, इसी मध्य प्रदेश की भूमि पर आया और भ्रमण करता हुए आदि शंकराचार्य महाराज पहुंचा ओंकारेश्वर। और ओंकारेश्वर का अंदर भगवत पाद स्वामी गोविंदाचार्य महाराज की कुटिया पर पहुंचा और उस समय गोविंदाचार्य महाराज से दीक्षा ग्रहण करी, उपदेश ग्रहण करे। तो आदि शंकराचार्य महाराज की जो दीक्षा भूमि रही वो ओंकारेश्वर रही। अब दीक्षा ग्रहण करने का बाद जैसे आदि शंकराचार्य महाराज ने संन्यास धारण किया, आदि वेदांत सूत्र को भाष्य लिखना कि गोविंदाचार्य महाराज ने आदेश दियो और ऊपर भाष्य लिखो। और उस समय इस भारत भूमि का ऊपर ज्ञान भक्ति की अति आवश्यकता थी। तो उस समय आदि शंकराचार्य महाराज ने संन्यास धारण करने का पश्चात सबसे पहले इस भारत भूमि का ऊपर 4 मठ की स्थापना करी और चारों मठ चारों दिशा का अंदर, संगेरी मठ, गोवर्धन मठ, शारदा मठ और ज्योतिर्मठ। जब ये 4 मठन की स्थापना करी आदि शंकराचार्य महाराज ने, तो भैया मठन की स्थापना करी तो फिर उन मठन की सुचारू रूप से वहां की व्यवस्था चलाना का लिए कोई व्यवस्थापक की आवश्यकता, ताकि सुचारू रूप से विधि विधान से वहां का जो भी नियम सारा नियम न कर व्यवस्थित निभा सके, ऐसा 4 सिद्ध संत तैयार करे, 4 सिद्ध शिष्य तैयार किया आदि शंकराचार्य महाराज ने। आदि शंकराचार्य महाराज का 4 शिष्य हुआ, सुरेश्वराचार्य जी, पद्माचार्य जी, हस्तामलक जी और टोटकाचार्य जी। अब ये 4 शिष्य जब तैयार किया आदि शंकराचार्य महाराज ने, तो भी यहाँ गुरु और शिष्य को जो एक संबंध है, गुरु एक मार्गदर्शी आया और शिष्य उस मार्ग पर चलने वाले एक पथिका, एक राहगीरा, एक पंथी आया।
तो भैया जो पूर्ण गुरु रहेगा, जो समर्थ गुरु रहेगा, वो अपना शिष्य को एक ही मार्ग बताओ। आज भले ही समय की मांग कहो या समय को खेल कहो, आज भले ही भिन्न भिन्न प्रकार से भिन्न भिन्न मत का संप्रदाय होगा। कोई कहे हम इस मत के हैं, कोई कहे हम इस संप्रदाय का है, कोई कहे हम ये पंथी आए तो हो, कोई कि ये पंथी आए, कोई नाना प्रकार का पंथ हो गया। कोई कहे हम कबीर पंथी, कोई कहे सिंगा पंथी, तो कोई कहे हम नाना प्रकार का पंथी। लेकिन मूल में देखे जाए तो केवल हम एक ही पथ का पथिका है। जैसे ब्रह्मगिर बाबा एक जगह अपनी वाणी के अंदर लिखे कि हम पंथी पारी ब्रह्म का, हम पंथी पारी ब्रह्म का अपरम पद है दूर, और निराधार जहां मट किया, जहां नहीं चंदा नहीं सूर, हम पंथी पारी ब्रह्म का अपरम पद है दूर। और जो समर्थ गुरु रहेगा वो अपना शिष्य को उस ब्रह्म तक को ही मार्गदर्शन करेगा, ब्रह्म से ही जोड़ना को प्रयास करेगा, ब्रह्म से ही मिलाना की विधि बताओगे, युक्ति बताओगे। क्योंकि हमारी जो यात्रा है, इस जीव की जो यात्रा है, उस ब्रह्म तक की छे, उस शिव तक की छे, उस परमात्मा तक की छे। और इस यात्रा को तय करना का लिए कोई न कोई साधन की आवश्यकता है, क्योंकि बिना साधन यात्रा संभव नहीं है। अब विचार करो कि हम कोई अन्य गांव से इस कथा स्थल तक आया तो हम सब कहीं न कहीं साधन लेना आया, कोई 2 व्हीलर, कोई 4 व्हीलर, कोई ट्रैक्टर ट्राली, जो भी साधन है। तो आप विचार करो कि हमारा घर से इस कथा स्थल, कथा पांडाल तक आने के लिए साधन की आवश्यकता पड़ी, तो इस जीव को उस ब्रह्म तक पहुंचने के लिए साधन की आवश्यकता नहीं है। और अगर साधन की चर्चा करा, साधन की बात करा, और विशेष करे ना इसी कलयुग का अंदर कोई चर्चा करा, तो हमारा संत प्रमाण दे कि भैया अन्य युग में अन्य साधन की चर्चा थी, अन्य युग में अन्य साधन रखे गया। जैसे शास्त्र प्रमाण दे कि ध्यान प्रथम युग मग विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे, कली केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन्मन पीना। अन्य युग में अन्य साधन था। कृत युग त्रेता द्वापर पूजा मख अरु जोग, और जो गति होय सो कली हरि नाम ते गावही लोग। माने जो 3 युग पहला रहा, त्रेता माने सतयुग, त्रेता युग और द्वापर, इन 3 युग के अंदर जो साधन था पूजा मख और जोग, माने ध्यान प्रथम युग, मख विधि दूजे, सबसे पहलो युग सतयुग। अब सतयुग जो तो वो एक विशाल का युग था, सबसे बड़ो युग तो। सतयुग की अगर काल अवधि देखा जाए तो वो भी विशाल काय थे। शास्त्रों में प्रमाण मिले कि सतयुग की उम्र थी 17,28,000 वर्ष। सतयुग की उम्र, सतयुग की उम्र 17,28,000 वर्ष। और सतयुग के अंदर मनुष्य की उम्र थी 1,00,000 वर्ष। और सतयुग के अंदर पाप और पुण्य की मात्रा देखी जाए तो 20 विश्वा पुण्य और 0 विश्वा पाप, माने 100% पुण्य ही पुण्य, तो वहां पाप को नामो निशान नहीं तो सतयुग के अंदर। लेकिन साधन की चर्चा करो तो बोले भैया सतयुग के अंदर ध्यान करो। कृत युग सब जोगी विज्ञानी करी हरि ध्यान तरही भव प्राणी, माने उस युग को साधन ही ध्यान करो। बोले भैया ध्यान करो तब आपको ब्रह्म की साक्षात्कार होगा, ब्रह्म की प्राप्ति होगा। और पहला अपन सुनाया भी संत महात्मा ने कि पहला महापुरुष संत महात्मा समाधि में रहता था तो उनका शरीर के ऊपर बिमोटा चढ़ी जाता था, तब कोई भगवान मिलता था, तब कोई परमात्मा की प्राप्ति होती थी, तब कोई परमात्मा को साक्षात्कार होता था, क्योंकि उस युग को साधन ही है। तो कृत युग सब जोगी विज्ञानी और करी हरि ध्यान तरही भव प्राणी। लेकिन सतयुग का बात जैसे ही त्रेता युग आया तो यहां त्रेता युग की उम्र बताए 12,96,000 वर्ष, और त्रेता युग के अंदर मनुष्य की उम्र बताए 10,000 वर्ष। और त्रेता युग के अंदर पाप और पुण्य की मात्रा देखा तो 15 विश्वा पुण्य और 5 विश्वा पाप, माने 75% पुण्य
और 25% पाप। लेकिन यहाँ फिर साधन क्या बात करे तो बोले साधन भैया त्रेता युग में बोले यज्ञ हवन करो। त्रेता युग को साधन जय भगवान। त्रेता विविध यज्ञ नर करही और प्रभु समर्पी कर्म बहुत रही। बोले भैया यज्ञ हवन करो तब आपको भगवान मिलेगा, तब भगवान को साक्षात्कार होगा। क्योंकि उस युग को साधन तो भैया जो जिस युग को जो साधन चाहिए उस साधन का अनुरूप रहना पड़ेगा, अनुरूप चलना पड़ेगा। वहां का जो नियम थे जो विधान बने थे, आज हम जिस युग में जी रहे हैं